एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल एसेंशियल नॉलेज। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंटी एंजाइनल वो ड्रग्स होती है जो एंजाइना पेक्टोरस की कंडीशन में यूज़ की जाती हैं। आपको पता होना चाहिए जो एंजाइना पेक्टोरस उसमें जो हार्ट में क्या होता है, पेन होता है। ठीक है, अब देखो एंजाइना पेक्टोरस क्या है, सिम्टम्स होती हैं। ठीक है, ये कोई बीमारी नहीं है, एक तरह सिम्टम्स है। सिम्टम्स किसके हैं, जब इस्कीमिया हार्ट डिसीज हो जाती है। अब देखो जो हमारा एंजाइना होता है, एंजाइना तीन तरह का होता है, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और वेरिएंट एंजाइना, जिसको हम प्रिंस मेटर एंजाइना भी बोल देते हैं। प्रिंस मेटल एंजाइना कोई बार क्वेश्चन पूछने जाता है कि वेरिएंट एंजाइना का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइना। तो यहाँ पे एंजाइना की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, देखो यहाँ पे दो तरह से होता है हमारे पास। एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई अगर कम हो रही है या ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ऑक्सीजन की डिमांड में अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो यहाँ पे एंजाइना हमें देखने को मिलता है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है अगर कम हो जाती है, अब ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों कम हो रही है, क्योंकि जो कोरोनरी आर्टरीज है, हार्ट के अंदर जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, आपको पता होना चाहिए कोरोनरी आर्टरी क्या है। वो आर्टरी जो हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं, क्योंकि हार्ट को भी तो ऑब्वियस बात है, हार्ट जो है, हार्ट को खुद को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ब्लड चाहिए। तो वो आर्टरीज जो हार्ट को ऑक्सीजन ब्लड प्रोवाइड करती है उसको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। अब कोरोनरी आर्टरीज में अगर उन्हीं कोरोनरी आर्टरीज के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम होगी हार्ट को। ठीक है, अब अगर कोरोनरी आर्टरीज में वैसोस्पाज्म हो जाता है तो भी यहाँ पे सप्लाई कम हो जाएगी हार्ट की। अगर कोरोनरी आर्टरीज के अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाता है तब भी हार्ट के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की डिमांड यहाँ पे कम हो रही है, सॉरी ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, ऑब्वियसली बात है, जो हार्ट को क्या नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस केस में ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा। ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है यानी बीपी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोप्सी हो जाएगा, इंक्रीज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो जाएगी यहाँ पे, और इंक्रीज वेंट्रिकुलर वॉल टेंशन। ठीक है, तो ये सब जो है ऑक्सीजन की जो डिमांड नहीं पूरी होती तो उस वजह से ये चीज़ें हो जाती है। तो कोई यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, अगर हम इन कंडीशंस को फुलफिल कर दे तो ये जो इसका ट्रीटमेंट आराम से हो सकता है। तो यहीं पे इसका ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो यहाँ अगर हम ऑक्सीजन को सप्लाई अच्छे से कर दें, ऑक्सीजन की डिमांड मतलब कम कर दें, तो यहाँ पे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन की सप्लाई अगर हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो अगर आप एंजाइना में देखो तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही थी, अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा देंगे तो ये इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई है, अगर हम इस डिमांड को कम कर दें, अगर हम इस डिमांड को कम कर देंगे तो भी इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। अब हम इसको ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टंटिंग कर सकते हैं। देखो पी से इंक्लूडिंग स्टंटिंग हम कर सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, CABG हम इसको बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट यहाँ पे होता है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिलीव कर सकते हैं वैसोस्पाज्म वो बाय द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और नाइट्रेट्स, क्योंकि जो नाइट्रेट्स होते हैं वो एज अ वैसो डायलेटर काम करते हैं, तो हम नाइट्रेट्स यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे जो हम देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई है वो क्यों बढ़ रही थी, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई एक थ्रोम्बोसिस से बढ़ रही थी, वैसोस्पाज्म से बढ़ रही थी। अगर हम वैसोस्पाज्म जगह वैसोडायलेटर हम दे देते हैं तब हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर थ्रोम्बोसिस जो है यहाँ पे थ्रोम्बस की वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, तो हम इस थ्रोम्बस को तोड़ देते हैं अगर, तो भी ये सप्लाई जो ट्रीटमेंट है अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेक द थ्रोम्बिक यूजिंग द थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स, तो यहाँ पे थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको यूज करके हम इसको जो थ्रोम्बस बना है उसको ब्रेक करके हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन बाय यूजिंग एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, अगर हम इस थ्रोम्बस को ना ही बनने दें तो भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये सारी जो मेडिसिन है, मेडिसिन के यहाँ पे लिखा भी हुआ है कुछ मेडिसिन, आगे मैं क्लासिफिकेशन ऑफ पूरी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इसको ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो कैसे कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्री लोड और जो आफ्टर लोड है अगर उसको हम डिक्रीज कर देते हैं तब भी यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे डिक्रीज हार्ट रेट एंड अगर हम उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर देते हैं बाय द बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर्स तब भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की, तो सबसे पहले हमारे पास आता है नाइट्रेट्स। तो फर्स्ट चॉइस जो हमारी ड्रग है वो है नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स में हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन है, आइसोसोर्बिट डाइनाइट्रेट्स हैं, ठीक है, और आइसोसोर्बाइट मोनोनाइट्रेट्स आते हैं,
ठीक है। तो ये काफ़ी सारी ड्रग्स हैं जो नाइट्रेट्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हम इसमें बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स हम दे सकते हैं। आपने देखा ना अभी यहाँ पे हम इसको अगर हम हार्ट रेट कम कर देते हैं तो ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो कम हो जाती है। हम इसमें बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर जो है प्रोप्रानोल हो गया, ठीक है, मेटाप्रोलोल हो गया, एटिनोलोल हो गया, टीमोलोल हो गया, ठीक है, बेसिनोप्रोलोल हो गया, बेसोप्रोलोल हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर हम वैसोस्पाज्म को अगर लीव कर दे, अगर वैसोडायलेटर दे दे तो यहाँ पे देखो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है एज अ वैसोडायलेटर यहाँ पे काम आएंगे। तो यहाँ पर देखो कैल्शियम चैनल को लर्न करने का सबसे आसान तरीका है डिपीन। देखो आखिरी में नेफिडिपीन हो गया, फिलोडिपीन हो गया, ठीक है, एमिलोडिपीन हो गया। तो डिपीन से आप सारी मेडिसिन ऐसे लर्न कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रिन डिपीन हो गया। सो जितनी भी डिपीन वाली ड्रग्स है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर जो सबसे मेन है वो है विरापामिल, भी यहाँ पे आप दिया हुआ है, विरापामिल हो गया, डिल्टाइजिम हो गया। तो ये डिपीन वाली जितनी भी ड्रग्स हैं। और नेक्स्ट स्टेप पोटेशियम चैनल ओपनर्स। हम पोटेशियम चैनल ओपनर्स में हमारे पास एक ही ड्रग आती है निकोरेंडिल जो है, ये पोटेशियम चैनल ओपनर्स है, हम यहाँ पे ओपनर्स भी देते हैं। अब इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है हम उनको 1 by 1 वीडियोस में देखने वाले हैं, ठीक है। इनके ऊपर एक एक वीडियो डेडिकेट रहने वाला है, नाइट्रेट्स हम अलग वीडियोस में देखने वाले हैं। अभी मैंने इसकी बात सिर्फ की है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, यहाँ पर सिंपल आपको बताया, और यहाँ पे बताया कि जो कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा दें, ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको कम कर देते हैं तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी सा तरीका है इसको लर्न करने का। और अभी हम इसकी और भी वीडियोस बनने वाली हैं जिनमें हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई क्वारी है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।